नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल सभी के। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया सेशन है। सभी से रिक्वेस्ट है सेशन एंड तक देखिएगा। तीसरी बार इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहली 2 बार टेक्निकल इश्यूज हो गए इसलिए हो नहीं पाया। सभी से रिक्वेस्ट है एंड तक देखिएगा, बहुत बढ़िया सेशन रहेगा। एक शानदार सेट है जिसमें पिरामिड बेस्ड इनपुट आउटपुट है और साथ में कोडिंग का भी एलिमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी डिटेल्स आप लोगों के सामने है, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, हमारा ऐप, हमारी साइट, सारी बातें। ठीक है जी, तो चलिए मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। गाइज इसमें एक चीज मैं आपके क्लियर कर देता हूँ, हिंदी वाले बच्चे यहीं पे अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट करने से पहले एक बात आपको मैं बता देता हूँ। हाँ जी, पिरामिड का जो बिल्कुल बॉटम है ना, इसको आपको इनपुट लेना है और बिल्कुल टॉप है ये इसका आउटपुट लेना है। तो ये स्टेप 1 बन जाएगा, ये स्टेप 2 बन जाएगा, ये स्टेप 3 बन जाएगा, ये स्टेप 4 बन जाएगा और उसके बाद फिर आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी, हिंदी वाले बच्चे यहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। अब चलते हैं इंग्लिश वाले बच्चों की तरफ। ठीक है, तो ये रहा सवाल, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये इनपुट है, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, दिस इज स्टेप 3, दिस इज स्टेप 4 और ये आपका स्टेप 5। तो शुरू करेंगे स्टार्टिंग से। एक हेक्सागन दे रखा है जिसके कॉर्नर पे कुछ वैल्यूज रखी गई है। हर वैल्यू में एक डिजिट होगा और एक लेटर होगा। को कॉर्नर जो है हेक्सागन के उनको नंबर दे रखा है 1 to 6 तक का। अब वैल्यू ऑफ ईच कॉर्नर आपको नीचे दे रखी है कि कॉर्नर 1 की ये रही, 2 की ये रही एंड सो ऑन। ठीक है जी, फिर साइड में क्या लिखा हुआ है कि नाउ बेस्ड ऑन द पैटर्न गिवन बिलो कोड्स ऑफ ईच कॉर्नर आर नोन। अब ये कॉर्नर की वैल्यू तो मिली गई, इसके साथ साथ अब इन सारे कॉर्नर के वैल्यू से कोड भी आपको निकालना है। और कोड कैसे निकालोगे, ये वाला पैटर्न निकाल के। तो सबसे पहले ये पैटर्न अपने फिगर आउट करते हैं। 4 और टी से 24 है, तो टी का सर क्या प्लेस वैल्यू होता है, 20 होता है। तो 4 + 20 कितना हो जाएगा, 24। तो नॉर्मल एडिशन है। 2 + a का देख लें तो a का वैल्यू कितना होता है 1, तो दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा। 3 और p का देख रहे हैं सर, p की वैल्यू 16 होती है। 16 और 3 से तो 14 नहीं निकल रहा। p को जब देखते हैं तो हमें इसका रिवर्स लेटर भी दिखता है k, जिसकी वैल्यू 11 होती है। ये 11 और 3 को जोड़ दें तो बैठ जाएगा। तो यहाँ क्या पैटर्न बैठा कि सर रिवर्स वाला लिखो, रिवर्स वाला लिखो और उसमें क्या कर दो, जो ये नंबर आया है उसको कर दो ऐड। ठीक है जी, या डिजिट जो भी है उसको ऐड कर दो। 6 और u का देखा सर, u की वैल्यू होती है 21, तो क्या करना है सर, ये माइनस है। यहाँ पर भी यही था, यहाँ पर भी पैटर्न यही था, बीच वाला डिफरेंट था, ये भी डिफरेंट था। इन दोनों में कॉमन चीजें क्या आ रही है, कॉमन ये आ रही है कि सर दोनों की डिजिट क्या है, दोनों की डिजिट सर इवन है। दोनों के लेटर क्या दिख रहे हैं, दोनों के लेटर सर वोवल दिख रहे हैं। तो इवन वोवल वाला जो कॉम्बो था उसमें इन्होंने क्या लगा दिया सर, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन लगा दिया कि सब्ट्रैक्ट कर दो सर, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। 9i से 9 निकालना है, इसकी वैल्यू तो 9 होती है। i का रिवर्स क्या होता है, i का रिवर्स सर r होता है, r की वैल्यू 18 होती है। अब 18 और 9 को माइनस करें तो 9 आ जाता है। तो बेसिकली कर क्या रहे, रिवर्स लेना है और माइनस किससे करना है सर, नंबर से माइनस करना है। ठीक है जी, लास्ट वाले पे आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है, o का रिवर्स क्या होता है सर, l होता है। l का 12, 12 - 5, यहाँ पर भी वही पैटर्न लग रहा है, रिवर्स का माइनस नंबर कर देना है। अब इन दोनों में सेम पैटर्न लगा था, क्या है इनके अंदर अगर अपने कॉमन चीज देखें तो सर दोनों के दोनों डिजिट क्या है, ऑड है। और दोनों के दोनों लेटर्स क्या है सर, दोनों के दोनों लेटर्स आपके वोवल है। तो ये ऑड वोवल वाला कॉम्बो है, इसमें क्या करना है, रिवर्स लेना है, उसकी अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू को माइनस कर देना है वो ऑड वैल्यू से। बाकियों का पैटर्न अगर आप देखो, जैसे 4 और t क्या था सर, 4 इवन था, t आपका कंसोनेंट था, तो क्या कर दिया, नॉर्मल ऐड कर दिया। इसके अलावा क्या था सर, इसके अलावा 3p, 3p मतलब ऑड और कंसोनेंट। ऑड और कंसोनेंट में क्या पैटर्न लगाया सर, इसने रिवर्स लिया, रिवर्स लेके जो डिजिट थी उसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये अपने कंप्लीट पैटर्न्स आ गए, इसकी मदद से अब ये निकालते हैं। ठीक है, 2l इवन कंसोनेंट क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो, 12 + 2 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 6o का मतलब क्या है, इवन वोवल, सब्ट्रैक्ट कर दो सर, o का वैल्यू 15 होता है, 15 - 6 किया 9 आ जाएगा।
5C मतलब ऑड कंसोनेंट में सर रिवर्स लो और फिर ऐड कर दो। C का रिवर्स x की वैल्यू 24 प्लस 5 कितना हो जाएगा 29। 8 सर इवन आई वोवल दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो सर, इसकी वैल्यू 9 है, 9 माइनस 8 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 7U ऑड वोवल में सर रिवर्स लेके माइनस करना है, इसका रिवर्स कितना आ जाएगा 6। F आ जाएगा, F का वैल्यू 6, 7 माइनस 6 कितना आ जाएगा 1 सर फिर से आ जाएगा। 3A का क्या हो रहा है सर ऑड और वोवल का रिवर्स लेके माइनस कर दो, इसका रिवर्स क्या आ जाएगा Z। 26 माइनस 3 कितना आ जाएगा सर 23 आ जाएगा। हाँ जी यही बैठा है क्या, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। यही बैठ रहा है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स होप कोई गलती ना हो, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी। चलो जी, अब इसके बाद सर नीचे क्या दे रखा है, बेस्ड ऑन द बिलो गिवन इनपुट आउटपुट, नीचे इनपुट आउटपुट आपको दे रखा है पिरामिड स्टाइल में। सेम पैटर्न इज अप्लाइड बाय टेकिंग कोड्स ऑफ द कॉर्नर 1 to 6 एंड राइटिंग देम लेफ्ट टू राइट रेस्पेक्टिवली। तो अब करना है क्या है, एक और सर पिरामिड बनाना पड़ेगा और इनपुट किसे लेना है, इनपुट लेना है। अब आपने ये जो कोड्स निकाले हैं ना कॉर्नर 1 to 6 के उनके, और इनको लिखना कैसे है, लेफ्ट टू राइट लिखना है। तो मैं एक बार लाइंस देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 लाइंस। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन और ये पांचवी लाइन। ये आपका इनपुट हो जाएगा। ये स्टेप 1, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3, ये स्टेप 4 और ये फाइनल आपका क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। ठीक है जी। तो इनपुट में क्या लिखना है, सबसे पहले सर 14 लिखना है, 14 लिख लिया। देन 9 लिखेंगे, देन 29 लिखेंगे, देन 1 लिखेंगे, फिर से 1 लिखेंगे और फाइनली क्या लिखेंगे 23 लिखेंगे। तो ये आ गया सर। अब इधर से पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे और वो पैटर्न इसमें लगा के इन आउटपुट निकाल लेंगे। ठीक है सर, नीचे देखा 6 1 2 3 4 5 6 नंबर्स दे रखे, उससे ऊपर 5 नंबर निकाले गए हैं। तो पेयरिंग करके देख लेते, 24 और 1 से 8 कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है सर, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स कर दो। इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं 1 और 25 के साथ। सर 1 इंटू 2 इंटू 5 10, बिल्कुल सर सेट हो रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 इंटू 4 इंटू 9 36 आ जाएगा। देन सर इधर देखिए 9 9 81 इंटू 2 162, ठीक है जी। 29 ये सर आपका 18 आ जाएगा। ये आपका 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। ये 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, ये सर 6 आ जाएगा। ठीक है जी, डन। अब स्टेप नंबर 2 पे आ जाते हैं। यहाँ क्या हो रहा है सर, वही पेयरिंग कर रहा है और उससे आर निकालना है। कैसे निकल सकता है, आर का वैल्यू 18 होता है, दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ने पे तो सर 60 आ जाएगा, वो कोई सेंस नहीं। और क्या कर सकते हैं, और सर अगर इनका सम ऑफ द डिजिट्स में लिखता हूं ना तो वो 9 आता है। 9 के करस्पॉन्डिंग क्या होता है आई, और आई का बिल्कुल रिवर्स क्या होता है आर होता है सर। ये सेट कर सकते हैं। यहाँ देखे 1 + 0 + 5 + 0 6 आ जाएगा। 6 के करस्पॉन्डिंग है f का रिवर्स u। तो ठीक है, एसओडी कर दो पेयर बना के। एसओडी करने पे जो करस्पॉन्डिंग लेटर आए उसका बिल्कुल रिवर्स लेटर लिख दो। तो ठीक है सर, 6 3 9 9 1 10 10 6 16 16 2 18, करस्पॉन्डिंग क्या आया सर आर आया। आर के रिवर्स क्या होता है आई होता है। तो ये आपका आई आ गया। ठीक है सर, 6 + 1 7 7 2 9 9 1 10 10 18 18 के करस्पॉन्डिंग सर आर आता है, उसके बिल्कुल आई आ जाएगा। अब ये 8 + 2 कितना आ जाएगा, 8 + 2 10 आ जाएगा। 10 के करस्पॉन्डिंग जे, जे के रिवर्स क्या आता है क्यू आता है। और कौन बच गया, 1 + 6 कितना होता है सर 7 होता है। 7 के करस्पॉन्डिंग जी, जी का रिवर्स क्या आता है सर, जी का रिवर्स आपका टी आता है। तो ये आपका कंप्लीट डन। अब स्टेप नंबर 3 पे आ जाओ। आर और यू से आपको 3 निकालना है। जैसे लेट्स से 18 और यू का 21, 18 - 21 3, यू और एम का देखे 21 - 13 8 आ रहा है, 13 - 9 4 आ रहा है। ठीक है, सब ट्रैक करना है सर। तो आई माइनस आई कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आई माइनस क्यू माने कि सर 17 - 9 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और क्यू माइनस टी कितना आ जाएगा सर 3 आ जाएगा। तो ये 3 आ गया। ठीक है जी। अब स्टेप नंबर 4 पे आ जाओ। 3 8 4 96 15 क्या दिख रहा है सर, सर इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 96 आ रहा है। इन तीनों को ऐड कर दूं तो सर ये 15 आ रहा है, बहुत ही आराम से। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब सर 96 और 143 से 96 15 से 143 निकालना है। नॉर्मल सम ऑफ द डिजिट्स करोगे कुछ नहीं बैठेगा, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स नहीं बैठेगा, मल्टीप्लाई करके ऐड नहीं, प्लस करके मल्टीप्लाई
नहीं बैठेगा। अब थोड़ा सा इन डिटेल इसका सोचो तो इसका जो इंडिविजुअल डिजिट्स है ना उनका स्क्वायर करो और स्क्वायर करके ऐड कर दो, मतलब 9 + 6 + 1 + 5 अगर आप करोगे तो आपको 143 मिल जाएगा। ठीक है जी, यही काम यहाँ पर किया, 0 + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, 2 आपका फाइनल आंसर है। हाँ जी, एक बार देख लीजिएगा। डन। अच्छा, आपको अगर सेशन पसंद आया, क्वेश्चन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके लगिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा कि इस तरह के और सेशंस आप चाहते हैं कि नहीं। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।